बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। ये है ज़िंदगी के साथ, मैं हूँ सायरा कबीर। एवरी मंडे हमारी कोशिश होती है कोई धमाकेदार, कोई बड़ी एक्साइटमेंट वाली कोई शो, ऐसा शो करें जिससे आप सबके अंदर बहुत एनर्जी भर जाए, पूरा हफ्ते का आगाज़ अच्छा हो। क्योंकि मंडे मॉर्निंग उठना एक बहुत ही इम्पॉसिबल सा टास्क होता है। आज मेरा बेटा भी मुझे कहता है, मामा मंडे इतना तकलीफ दे होता है ना। मैंने कहा हाँ बेटा होता है, लेकिन उठ जाओ, हम सबका गम एक ही जैसा है। लेकिन आज जो है हम एक बहुत ही ज़बरदस्त टॉपिक के हवाले से शो करना चाह रहे हैं। आज हम आपको बहुत ज़्यादा बम्बार्ड करेंगे इन्फॉर्मेशन के साथ। आप देख रहे हैं, एक मुहिम चला रहे हैं हम, मेरी सेहत मेरा हक ऑन डॉन न्यूज़, और उसी का एक्सटेंशन है आज जो हम करना चाह रहे हैं। मेरी सेहत मेरा हक इन दी एंड मतलब ये कि अगर मेरी सेहत है, विच इज़ माई हेल्थ, मेरी सेहत, तो मेरी सेहत में मेरा हक है कि मैं उसको अपनी सेहत का कितना हिफाजत करूं, किस तरह ख्याल रखूं। इसके हवाले से अवेयरनेस होना भी बहुत ज़रूरी है। तो आज बहुत सारी ऐसी इन्फॉर्मेशन हम आपके साथ शेयर करेंगे जो शायद आपको पता भी होगी, और जहाँ जहाँ कन्फ्यूजन है उस कन्फ्यूजन को हम दूर भी करेंगे। अच्छा जी, कुछ स्टैट्स हैं मेरे पास, तो मैं उस स्टैट्स को पहले डिस्कस करूँगी और फिर अपने कोर टॉपिक के हवाले से भी बात करेंगे। जैसे कि आप सब जानते हैं कि पाकिस्तान की टोटल आबादी अगर मैं बोलूँ तो तकरीबन लगभग कंसेंसस, लाइक हमारे पास सेंसस तो नहीं हुए हुए, अब काफ़ी ज़माना हो गया है, लेकिन अराउंड 20 करोड़ के करीब हमारी तकरीबन आबादी होगी। ठीक है, इस 20 करोड़ में से 51% आधे से भी ज़्यादा ख़वातीन हैं। और आपको ये जान के थोड़ी हैरानगी होगी कि एट एनी गिवन पॉइंट इन टाइम पाकिस्तान में तकरीबन 10 से 11% ख़वातीन, यानी 51% की जो मैं बात करी उसमें से 10 से 11% ख़वातीन हामला होती हैं, प्रेग्नेंट होती हैं। अच्छा जी, ये भी बात समझ में आ गई। अब 20 करोड़ आबादी से एक तरफ हम हामला ख़वातीन को साइड पे रख रहे हैं, अब दूसरे तरफ हम बताएंगे आपको कि 20 करोड़ की आबादी में से तकरीबन 13% के करीब, यानी कि तकरीबन बनता है 2.5 करोड़ से थोड़ा सा ज़्यादा, वो बच्चे हैं जिनका एज ग्रुप आता है 1 से 5 साल के बीच, यानी 0 to 5 कह देते हैं। 5 साल से कम उम्र के बच्चे तकरीबन 2.5 करोड़ से थोड़े से ज़्यादा और होते हैं। तो ये काफ़ी ज़्यादा नंबर की बात करें, काफ़ी बड़ी तादाद है। ये कोई छोटे बच्चों का खेल नहीं है। 2.5 करोड़ किसे कहते हैं? कई लोगों को तो ये भी नहीं पता करोड़ में कितने ज़ीरोज़ आते हैं, राइट? तो वही बताने की कोशिश कर रही हूँ कि बेसिकली हम बहुत बड़े नंबर्स की बात कर रहे हैं। आपको एक और बात बताना चाहूँगी, और वो ये कि पाकिस्तान की तकरीबन 30% आबादी अंडर पॉवर्टी लाइन होती है, यानी उनको ये नहीं पता होता कि उनके अगले वक्त का खाना कहाँ से आएगा। और वो लोग जो खाना कमाई कर रहे हैं, उनकी आधी से ज़्यादा तनख्वाह, मोर देन 50% ऑफ देयर सैलरी जाता है कहाँ? उनके खाने के ऊपर। तो ये तो मैंने आपको कुछ स्टैट्स बता दिए। अब एक और एलिमेंट आप लोगों को पता है कि हमारी जो है, वी आर द 6th मोस्ट पॉपुलस कंट्री, और गुर्बत कहाँ जा रही है, महंगाई कहाँ जा रही है, वो आप तमाम लोगों को पता है। अगर हम अपने स्टैट्स उठाते हैं, और बहुत सारी रिसर्च हुई है, बहुत सारे सर्वेज हुए हैं, तो उनमें कुछ चीज़ें बताई गई हैं, और वो ये कि तकरीबन 46 सालों से हमारी जो न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट है, सेहत की जो रिक्वायरमेंट है, उसमें कोई बेहतरी नहीं आई। न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट का मतलब कि आप हमारे बॉडी के अंदर जितने भी कंपोनेंट्स होते हैं, विटामिन ए, जी, डी, ब्ला ब्ला, आयरन, XYZ, जितने कुछ हैं, वो हम किसी भी एलिमेंट में ये नहीं कह सकते कि अब हमारे यहाँ आयरन की कमी नहीं है। औरतें और बच्चों के हवाले से आयरन या एनीमिक होना बहुत ज़्यादा कॉमन पाया जाता है। विटामिन डी आप तमाम लोगों को पता है, बड़ा मसला है। आज हमारा जो टॉपिक है, बेसिकली हम फोकस करें उन ख़वातीन को, वो जो 10-11% ख़वातीन हैं हामला, उनके हवाले से। वो औरतें जो हामला होना चाहती हैं या होने वाली हैं, हामला हो गई हैं, और अब पोस्ट प्रेगनेंसी या हमने हामला होने के बाद, बच्चा डिलीवर होने के बाद का जो टाइम है, जो वो फीड कराती हैं, क्योंकि ऑफ कोर्स बॉडी से चीज़ें आपकी न्यूट्रिशनल यूज़ होता है, यूज़ अप होता है, उस हवाले से बात करेंगे। साथ ही हम बच्चों को भी लेकर चलेंगे कि वो बच्चे जो 0 to 5 ईयर्स की कैटेगरी में फॉल करते हैं, उनकी क्या न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट होनी चाहिए। बहुत सारी मिसकंसेप्शंस हैं, हमें नहीं पता कि हमें अपने बच्चों को क्या खिलाना चाहिए, क्या नहीं खिलाना चाहिए। दूध अगर टॉप फीड लगा रहे हैं तो क्यों लगा रहे हैं, लगाना चाहिए नहीं लगाना चाहिए।
माँ की फीड पे होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, कब तक होना चाहिए, और फिर जब छुड़वाएंगे तो क्या खिलाना चाहिए। हम वेस्टर्न डेटा बहुत फॉलो करते हैं, लेकिन हमारा जो टेस्ट पैलेट्स हैं उस लिहाज से खाने के हवाले से हमें बहुत सारी बातें करनी है। मत जाएगा कहीं, लेंगे एक छोटे से ब्रेक, मिलेंगे शेफ़ जलाल से, उनसे भी पूछेंगे कि न्यूट्रिशनल वैल्यूज़ चीज़ों के हवाले से कितना इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हमारे यहाँ मेल न्यूट्रिशन बहुत ज़्यादा पाया जाता है। अगर बच्चों को सही टाइम पे न्यूट्रिशन नहीं दिया जाए तो उनकी ग्रोथ में और डेवलपमेंट में बहुत फ़र्क पड़ता है। कहीं ना जाएगा, विल टेक अ वेरी शॉर्ट ब्रेक हियर, स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक टू ये है जिंदगी। हमारे साथ मौजूद है हमारे फेवरेट शेफ जलाल। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? मैं ठीक, आप कैसी हैं? ज़बरदस्त, चंगी मंगी। मुझे बताएं, वीकेंड कैसा गुजरा आपका? वीकेंड एज यूजुअल हमेशा काम दिन रात करें हम काम बिल्कुल, ये थकते नहीं का फरमान बिल्कुल। अच्छा मुझे बताएं, आज क्या बना रहे हैं आप? आज हम बना रहे हैं सारा ऑमलेट है। हाँ। मैक्सिकन ऑमलेट इसका नाम हमने रखा है। Okay. और सारे इंग्रेडिएंट्स हमने रखा है नाम? मतलब अच्छा आप है। और हम एक ही हैं ना यार। तो मैं क्या कंफ्यूज होगा, असली में मैक्सिकन बना रहे हैं या नहीं? इसका मैक्सिकन बेसिकली जो है वो डिफरेंट है थोड़ा सा। ओके, उसको हमने देसी टच दे दिया है। थोड़ा सा चेंज किया है, इंग्रेडिएंट्स बढ़ाए इसके, ताकि जिस तरह से अभी आपकी बातें में सुन रहा था न्यूट्रिशन वैल्यूज के ऊपर कि हम अपने सेहत का ख्याल नहीं रखते, बिल्कुल, तो खास तौर पे बच्चे जो वेजिटेबल से दूर भाग रहे होते हैं, बिल्कुल, तो कोशिश मैंने ये की कि इसमें वेजिटेबल कंटेंट ज़्यादा रखूं, ताकि जब ट्राई करें तो वो फ्लेवरफुल आपको ऑमलेट मिले बट विद वेजिटेबल। एक्सीलेंट सर। बच्चे आपको क्या पता है, बड़े भी नहीं खाते सब्जी। बड़े भी नहीं खाते, बहुत ज़्यादा। हाँ, सब्जी जो चीज़ खाने वाली है वो चीज़ नहीं खाया जाता। हमारे पास गोश्त खोर ज़्यादा है। हाँ? यही तो प्रॉब्लम्स हो गए हैं बहुत ज्यादा। अच्छा, अंडे बन रहे हैं बेसिकली, और अंडे जो है वैसे सेहत के लिए काफ़ी अच्छा, लेकिन वो लोग जो अपने बच्चों को अंडे खिला देते हैं लाइक वीनिंग पीरियड में, जब 8-9 महीने के भी जब बच्चे होते हैं, तो उनको सबसे पहले जो इनकी ग़ज़ा होती है उसमें वो अंडा हाफ बॉयल करते हैं बीट करके और खिला देते हैं, विच इज़ वेरी डेंजरस। बच्चों को 1 साल से पहले अंडा नहीं खिलाना चाहिए, जबकि हम सब बचपन में खाकर बड़े हुए हैं, वो बात है, लेकिन पता नहीं हमें अल्लाह बेली में हो गया है। जब आपको पता चल जाए तो उसके बाद खुदारा नहीं करेगा। बच्चे को 1 साल से पहले आप अंडा नहीं खिलाएं, और अंडे को तो वैसे ही जब भी करें तो फुली कुक करें। एम आई राइट? बिल्कुल सही बात। कुक करने का भी इसकी टाइमिंग है। ऑमलेट की भी जो है ना, अंडे की भी, जैसे होता है ना कुछ लोगों को ओवर डन पसंद नहीं होता, जी जी, तो इसकी टाइमिंग है कि जब आप अंडे को बॉईल करें तो मुश्किल से उबलते हुए पानी के अंदर आपका 4.5 और 5 मिनट का टाइम होता है एक अंडे को बॉईल होने में। ओके, ठीक है, तो जब बॉईल हो जाए तो उसको इस तरह से रखें, ठीक है, और ऐसे घुमा दें। ओके, अगर वो घूम जाए लट्टू की तरह तो समझ लें कि वो कुक्ड है, अदरवाइज नहीं, कच्चा होगा तो इस तरह से गिर जाएगा। अब सबसे ज्यादा साइंटिफिक सवाल, सर प्लीज मुझे एक बात बता दें, इतना गर्म अंडा होगा, मैं उसको वो उबलते हुए पानी से निकाल के उसको चेक करूँ? जब आप निकालोगे उसको, जैसे बाहर रखोगे तो वो अपने टेम्परेचर पर आ जाएगा। मतलब इतना हो जाएगा कि आप पकड़ सके। तो उसको सिंपली आपने इस तरह से रखकर अब आप उसको पकड़ के रखेंगे हाथ में। अगर हाथ में चलाने की कोशिश करेंगे तो फिर हाथ में चल ही जाएगा। सही, तो ये है। अच्छा जी, 4 अंडे इस्तेमाल कर रहे हैं। 3 से 4 अंडे जो रेस्टोरेंट्स में आप लोग जाकर खाते हैं, तो उसके हिसाब से हम एक प्लेट मतलब फुल सर्विंग का 4 अंडे का बनाते हो? उनको नहीं पता अंडा इतना महंगा है। 3 से 4 अंडे, कुछ रेस्टोरेंट में 4 बनते हैं, कुछ रेस्टोरेंट में 3 अंडों का बनता है। प्लीज 2 अंडे से ज्यादा ना बनाया करें, बहुत वेस्ट होता है। नाश्ता जितना अच्छा होगा सारा, हाँ वैसे आई अंडरस्टैंड, उतना ही दिन अच्छा होगा। और हमारे यहाँ यूजुअली क्या होता है नाश्ते में? नाश्ते में कुछ नहीं होता, चाय पिए और भाग गए। डबल रोटी के साथ खा लिया, पराठे के साथ खा लिया, रोटी के साथ, फिर आप थोड़ी देर बाद भूख लगती है। मैं कुछ सीरियसली मैं निकलता हूँ जब सुबह घर से, तो नाश्ता मेरा लाजमी होता है। रियली? हाँ, सिस्टर और अम्मी जो है वो जाने नहीं देते, बोलते नाश्ता करो, कुछ भी करके नाश्ता करते हैं, बाकी का तो टेंशन नहीं है। रेस्टोरेंट में इधर उधर आगे पीछे कहीं ना कहीं दिन गुजर जाता है, बट नाश्ता जो है ना घर में लाजमी है। तो शेफ की का राज है नाश्ता, व्हिच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, 4 अंडे, वेजिटेबल में बेल पेपर,
अनियन और टमाटो। देखो शिमला मिर्च, प्याज और टमाटर की जगह आप कुछ भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जो भी वेजिटेबल आप घर पे आपके अवेलेबल है। जैसे लाइक पोटैटोज ऐड कर सकते हैं, बट पोटैटो जो है वो आप बॉईल करके ऐड करें। ओके, ऑफ कोर्स। ठीक है। फिर फ्रूट्स के अंदर कुछ ऐड करना चाहते हैं तो लाइक हार्ड फ्रूट जितने भी हैं हमारे, पाइनएप्पल जिस तरह से हो गया, तो वो ऐड कर सकते हैं। फिर साथ में यहाँ पे हमारे मशरूम है, ठीक है। सॉसेजेस का इस्तेमाल करें। अगर सॉसेजेस नहीं इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आप इसके अंदर सिंपली चिकन इस्तेमाल करें। चिकन, कीमा, व्हाटएवर सोर्स जो ऑफ आपके पास है, टर्की, व्हाटएवर जो मीट आपके पास है कुक, वो आप इसमें इस्तेमाल कर लें। हैलापिनोस का इस्तेमाल करें, थोड़ा सा अपना पैलेट है हमारा चटपटा, बिल्कुल बिल्कुल, तो उसको देखते हुए हमने हैलापिनोस इसमें सेलेक्ट किए हैं। बाकी ब्रेड के अंदर रेंज आपके पास है आजकल, वाइट, होल ग्रेन, मल्टीग्रेन, मर्जी आपके। क्या बात है, सारे ब्रेड जो है ना, मतलब जो सारा ने कहे वो सारे ब्रेड्स आप इस्तेमाल कर सकते हैं। सॉल्ट पेपर ये भी कोई नया ब्रेड है जब सायरा बनाएगी तो नाम ये रख लेंगे। सॉल्ट पेपर और रेड ब्लैक पेपर क्रश अगर आप शामिल करना चाहते हैं तो वो जो लाल कुटी हुई मिर्च होती है हमारी, वो भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। बटर एंड जैम के साथ चले बॉस, वी हैव टू स्टार्ट, वक्त कम, तो मुकाबला यहाँ पर हमने सिंपली इस तरह से, बिल्कुल आप स्लाइसिंग कर लें। मैं यहाँ पे अपने व्यूअर्स से ऑफ कोर्स कॉल्स भी लेना चाहूँगी, बात भी करना चाहूँगी, बताना चाहूँगी कि आज हम बात कर रहे हैं सेहत के हवाले से। तो वो लोग, वो ख़वातीन, क्योंकि आपको एक बात बताऊँ, आपको काफ़ी परेशानी होगी, हमारे यहाँ बच्चों के हवाले से भी 30% ऑफ चिल्ड्रन आर अंडर वेट। हमारे यहाँ ख़वातीन की भी अगर आप देखें तो मैं बताना चाहूँगी कि तकरीबन 18 से 20% ख़वातीन जो होती हैं वो अंडर वेट होती हैं। उनके अंदर खून की कमी होती है और बहुत सारी चीज़ों की कमी होती है जो उनके अंदर नहीं होना चाहिए। ठीक है। और इसके वजह से क्या होता है कि हमारे जब बच्चे कमज़ोर रह जाते हैं, ख़वातीन कमज़ोर रह जाती हैं, तो आने वाले दिनों में उनकी कमज़ोरी की वजह से हमारी बच्चों की ग्रोथ डेवलपमेंट में और औरतों की वैसे ओवरऑल सेहत में बहुत मसला होता है। आने वाले और बच्चों में या प्रेगनेंसीज़ में भी बहुत मसले होते हैं। तो प्लीज़ इस चीज़ का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। समवन शुड रेज, यहाँ पे वो एक हाई रेड अलर्ट होना ज़रूरी है, क्योंकि अगर हम इस पर प्रायोरिटीज़ कुछ नहीं देंगे तो आगे बहुत मसला हो सकता है। लेट्स टेक अ कॉल, वी हैव अ कॉलर विद अस। हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कौन बात कर रही हैं? जी मैं साइमा बात कर रही हूँ मियाँ वाली से। कैसी हैं साइमा? जी अल्लाह का शुक्र। सबसे पहले तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, बड़ी कंफ्यूज हो रही हूँ, पहली दफा मेरी कॉल लगी है इधर प्रोग्राम में ना। माशाल्लाह, बिल्कुल कंफ्यूज लग नहीं रही हैं आप। माशाल्लाह माशाल्लाह। तो मैंने आपसे ना जल्दी सबसे पहले तो 2 क्वेश्चन करने हैं ना। जी करें। मेरा सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि मैं ना हमारी फैमिली में जो है ना बोन्स का थोड़ा होता है, मतलब एज के साथ साथ जैसे बोन्स का मतलब होता है दर्द होना या इस तरह का ना, घुटनों का। जी जी जी, हड्डियों की बिल्कुल। जब भी मतलब बच्चों के बच्चों के सिलसिले में जब भी डॉक्टर के पास जाए ना, अभी से भी तो माशाल्लाह बच्चे मेरे काफी मतलब एक्टिव हैं और वेट का कोई उनका प्रॉब्लम नहीं, लेकिन ना डॉक्टर ने उनको विटामिन डी की मतलब देता है ना जी, विटामिन डी देते हैं। अरे सर मुझे पहले मुझे ये था कि बच्चों को ना मैं बच्चों को क्या मतलब क्या उनकी न्यूट्रिशन में क्या वो करूँ ना, कि उनकी आज चीज दूं, जो दूध भी पीते हैं, दही भी लेते हैं, इस तरह की चीजें, लेकिन मतलब जंक फूड आप बोले बच्चे ज्यादा शौक से खाते हैं। बिल्कुल ठीक है। अब ना होते हैं 2 सवालात आपने, एक तो हमें बहुत बहुत शुक्रिया आपका, पहले अगर आपने बच्चों की एज ग्रुप बता दे तो बहुत अच्छा हो जाएगा। जी एक बच्चा मेरे है 8 साल की बेटी है फर्स्ट जी, तो फिर दूसरी जो है वो 6 साल की है। 6 साल की मेरा बेटा है वो 4.5 का साल। 8, 6 और 4.5 साल। वेरी गुड। और आप कह रहे हैं बच्चों की हड्डियों में तकलीफ हो रही है? नहीं, बच्चों की हड्डियों में नहीं है, मतलब हमारी जिस फैमिली में बोन्स का मैं आपको प्रॉब्लम है ना, तो अभी वैसे जब हम जाते हैं ना डॉक्टर के पास, मतलब कभी उनका जिस तरह, तो डॉक्टर उनको ना विटामिन डी की देते हैं ना जी, ड्रॉप्स वगैरह जिस तरह होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो मतलब मुझे डर ये लगता है, लेकिन अभी से उनकी न्यूट्रिशन तो माशाल्लाह वो खुराक से ही लेते हैं। ठीक है। अभी उनको क्या चीज दूं कि उनका आगे चल के मुझे ये प्रॉब्लम बिल्कुल ठीक है, आपकी बिल्कुल बात हमें समझ में आ गई है। हम बिल्कुल इसका सवाल का जवाब आपको आज के शो में देंगे, इसलिए आप कहीं ना जाएगा, हमारा शो बिल्कुल देखते रहें। हमारे पास यहाँ पे सारी सब्जी चॉप हो चुकी है, आप देख सकते हैं खूबसूरत तरीके से, टमाटर, प्याज, जो बेल पेपर है, शिमला मिर्च और मशरूम्स, और अब हम पार्सले भी
पार्सले चॉप करके इसमें ऐड करेंगे। ठीक है, और उसके बाद बेसिल है हमारे पास। ठीक है, हैलापिनोज हैं। और फिर अंडा मिक्स करेंगे। अंडा मिक्स करेंगे। नमक, काली मिर्च, कुटी हुई काली मिर्च, हस्बे जायका डालेंगे और फ्राइंग पैन में डाल देंगे। यही करने जा रहे हैं हम। ब्रेक के दौरान ये कर सकते हैं क्योंकि वक्त तेजी से जा रहा है हमारे पास और हमें अपने मेहमानों को भी बुलाना है जल्दी से। वेरी क्विकली वी विल गो एंड टेक अ ब्रेक राइट नाउ। आप कहीं ना जाएगा, लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक टू ये है ज़िंदगी। हमने अभी तक यहाँ पे रोटियाँ टोस्ट कर ली हैं और ये देखिए इस तरह भी करना चाहिए फ्राइंग पैन को। अगर आप सही तरीके से करेंगे तो टेम्परेचर इसका लोअर डाउन हो जाएगा और अगर नहीं आता तो ज़्यादा सीधा एक तरफ रख दें, कुछ ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है जी। तो यहाँ पर अब हमने ऑयल जी पैन में बिल्कुल डाल दिया। तकरीबन 2-1 टेबल स्पून के करीब जी ऑयल इसमें शामिल कर लें। जैसे ऑमलेट वगैरह जितने कम तेल में बने उतना ही लजीज बनता है, यकीन जाने। बिल्कुल, वो तेल में तैरता हुआ बहुत हैवी और बहुत बुरा लगता है। ये सारा में शेफ जाग चुका है और शहीदों में नाम लिखवा रही हूँ शेफ। अब अच्छा बनेगा तो फिर आप बोलेंगे वाह सायरा के हाथ का जायका। सायरा के हाथ लग गए अब तो रौनक। और हम इसमें नमक वगैरह डालेंगे। बिल्कुल, आप अपने हाथ से शामिल करें। सॉल्ट हस्बे जायका, पेपर हस्बे जायका, ब्लैक पेपर क्रश। किसी को ज्यादा पसंद, किसी को कम पसंद है, मर्जी है आप लोगों की। ब्लैक पेपर क्रश हर किसी को पसंद नहीं आता तो ऑप्शनल है। अगर आपने शामिल करना है तो आप शामिल करें, अदरवाइज जरूरत नहीं है वैसे। लेकिन कुछ चीज़ों में बहुत यम्मी लगता है वैसे। बिल्कुल, क्रश्ड काली मिर्च। चले जी, आई होप मैंने सही डाल दिया है। आपको लगता है अंदाजा सही था? बहुत जबरदस्त। अगर आपको ऐड करना है, वैसे अगर नमक ज्यादा हो जाएगा तो कम नहीं हो सकता, लेकिन अगर कम है तो अच्छा, ये जो साइंस होती है ना कि कोयला रख दें नमक कम हो जाएगा और आटे के बॉल्स बना के रख दें नमक, ऐसी कोई साइंस नहीं है। सीरियसली कुछ भी नहीं होता। ये क्या? इसमें सिंपल ये है कि आपका उसमें पानी शामिल करके उस करी में या उसमें ज्यादा कर दें, वॉल्यूम बढ़ा दें। हाँ, वॉल्यूम बढ़ा दें तो शायद कम हो जाए, अदरवाइज बहुत मुश्किल है। तो यहाँ पे सॉसेजेस मिलाकर ठीक है आपने को अच्छे से मिक्स कर लिया और इसके बाद लास्ट में हैलापिनोस इसमें शामिल कर दिए। वेरी नाइस। और इसके बाद आपने फाइनली इसको फ्राइंग पैन के अंदर डालना है। जब तक आप ऑमलेट बनाएंगे आप साथ साथ स्क्रीन पे दिखाते रहें और साथ साथ मैं अपने कॉलर से बात भी कर लेती हूँ। बिल्कुल, आज हमें कॉल्स आ रही, मैं चाहूँगी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की कॉल्स ले लें। हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कौन बात कर रही हैं? जी मैं रुबीना फोटाबाद से बात कर रही हूँ। कैसी हैं आप? ठीक हूँ जी, मैं अल्लाह का शुक्र है, आप सुनाएं। बहुत इतनी देर से मैं सुना रही हूँ, आपकी बारी, आप बताएं क्या कहेंगी? जी मैंने ना आपसे एक रिक्वेस्ट करनी है, आपसे भी और ये भाई फिलहाल हैदर से भी। बोले बोले। आप जब प्रोग्राम करते हैं ना तो आप प्लीज थोड़ा सा ना जो आप जुबान है वो सादा इस्तेमाल किया करें, क्योंकि हम जैसे अनपढ़ लोग भी देखते हैं। डन डन। तो फिर हम वो जो बनाते हैं ना, वो डिशेस बनाते हैं तो वो सब्जियों के नाम लेते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं वो। बिल्कुल सही है, हम ट्रांसलेट जरूर करेंगे, दोनों नाम लेंगे, किसी को जिसको जो भी पता हो। बिल्कुल ठीक है, अग्रीड, समझ आ गई। नेक्स्ट टाइम और बताएं। बस जी शुक्र है। ज़बरदस्त, हमें दुआओं में याद रखें। बहुत शुक्रिया आपने कॉल किया एंड आई एम वेरी ग्लैड। इस तरह की रिक्वेस्ट आप लोग करते रहें। एट द एंड ऑफ द डे शो है आप लोगों के लिए, अगर समझ ना आए तो फ़ायदा कुछ नहीं है। बिल्कुल सही है, आपकी रिक्वेस्ट नोटेड है। एक और कॉल है, लेट्स टेक अनदर कॉल। हेलो, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। वालेकुम अस्सलाम, वेरी गुड मॉर्निंग। इज दिस नाजिया? बिल्कुल बिल्कुल, कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक। नाजिया, आप कराची आई हुई थी ना? मैं बिल्कुल आई हुई थी, बहुत थोड़े टाइम के लिए। अल्लाह, मुझे बड़ा था कि मैं बुलाऊं लेकिन हम कुछ कर ही नहीं पाए, कुछ गड़बड़ हो गई। I'm so sorry। अब मैं आपको इनवाइट कर रही हूँ कि आप पूरी टीम आपकी लाहौर आइएगा, लाहौर में शो करें आप लोग। ठीक है, डन। इंशाल्लाह जब लाहौर आना होगा हम जरूर, आपको पता है ना, आप ही को कॉल करेंगे सबसे पहले। इंशाल्लाह बिल्कुल। अच्छा नाज़िया, आज के शो के हवाले से क्या कहेंगे? शो के हवाले से जिस तरह से आप सेहत की बात कर रही हैं तो मैं यही कहूँगी कि सब अगर आप अपना ख्याल रखेंगे, अगर आप खुद फिट होंगे तो आपसे रिलेटेड जो लोग हैं आप उनको अच्छे तरीके से एंटरटेन कर सकेंगे, उनका सही तरीके से ख्याल रख सकेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपकी सेहत जो है वो बहुत जरूरी है। अच्छा खाएं, हेल्दी खाएं, एक्सरसाइज करें और थिंक पॉजिटिव वाली बात है, अच्छा सोचें। बिल्कुल जबरदस्त। थैंक यू। एक रिक्वेस्ट भी मैंने करनी है। जी जी करें, रिक्वेस्ट करें कि आपके ये जो किचन सेगमेंट है इसमें अब जैसे कि गर्मियां हम लोगों की भी स्टार्ट हो चुकी हैं, तो आप लोग सैलेड्स भी बनाएं,
और कुछ अच्छे जो है ना ठंडे ठंडे से ड्रिंक्स भी जो है वो बनाएं। ड्रिंक्स, बहुत अच्छा आइडिया ये, एक्सेलेंट नाजिया, ज़बरदस्त, बिल्कुल ठीक, नोटेड। थैंक यू सो मच नाजिया, बहुत शुक्रिया। शेफ आपने सुन लिया? बिल्कुल सुन लिया। हमें मज़े की ड्रिंक्स चाहिए, डन, ताकि गर्मी के मौसम में बॉडी टेम्परेचर लो रखने के लिए। वरना सोचा अगर बॉडी टेम्परेचर हाई हो गया तो सारा नज़ला किस पे निकलने वाला है? घर वाले, ख़ास तौर पे बच्चे बेचारे पिसेंगे। अम्माएँ खाना पका रही हैं और दिमाग आसमान को छू रहा है। अच्छा जी, हमने ऑमलेट रेडी कर दिया है सर, ख़त्म हो गया है, निकाल कर सर्विंग, परफेक्ट, वेरी नाइस, बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू आ रही है इसमें से। और जी खुशबू के साथ आपने यहाँ पर ब्रेड। अच्छा, अब जो उसकी गार्निशिंग है, इसकी खूबसूरती बना रहे हैं। अगर वक्त नहीं है, ओ जी, वेरी गुड वेरी गुड, सब कुछ एक प्लेट के अंदर। हाउ क्यूट। फ्रेश टमाटो जी, बेसिल लीफ और रॉकेट का इस्तेमाल रखें, ज़्यादा अच्छा है, सेहत के लिए बहुत अच्छा है। घास फूस जितना खाएं उतना अच्छा है, जितना खाएं वेजिटेबल में आ जाता है आपका, जितना खाएंगे उतना फायदेमंद है बहुत। हाँ, पता है ये यहाँ पे एक बात ज़रूर कहना चाहूँगी मैं, वो ये हमारे यहाँ ख़वातीन बहुत सारा पैसा खर्च करती हैं ब्यूटी क्रीम्स के हवाले से और डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाने से। वो ये नहीं रियलाइज़ करती कि अगर आप अच्छा खाएंगे, सब्जियां और फ्रूट्स ख़ास तौर पे, तो आपकी सेहत वैसे इतनी अच्छी होगी, आपकी स्किन इतना ग्लो करेगी। हम ये नॉर्दर्न एरियाज़ की ख़वातीन को देखते हैं तो इतनी हसीन क्यों होती हैं? इसको मैं सिंपल सा कहूँगा कि वो जो क्रीमें जो हम चेहरे पे लगाते हैं, हाँ, सुखा ले, तो वो बनती किससे? वही वेजिटेबल्स का इस्तेमाल होता है। नहीं सर, सॉरी, केमिकल्स होते हैं, केमिकल्स होते हैं, जिनको छोड़ दें तो वैसे ही खराब। मैं ये कह रहा हूँ ना, तो वो मेन तो बेसिक तो उसी को उठाते हैं ना, फ्रूट एंड वेजिटेबल, तो उसका इंटेक अगर डायरेक्ट रखें तो वो ज़्यादा बेहतर है। एब्सोल्युटली ज़्यादा बेहतर। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया, ये बहुत यमी लग रहा है। इसको हम ज़रूर खा के आपको बताएंगे कि कितना कैसा टेस्ट है। सायरा कबीर ने अपने खूबसूरत हाथ डाल दिए तो ऑफ कोर्स अच्छा ही होगा। शेफ का तो कोई कमाल ही नहीं ना। लेते एक छोटा सा ब्रेक, कहीं मत जाएगा, विल बी बैक राइट आफ्टर अ वेरी शॉर्ट ब्रेक, स्टे ट्यून्ड। मेरी सेहत मेरा हक है, बिल्कुल इसी तरीके से हम तमाम लोगों की सेहत हम लोगों का ही हक है। वो हक हम ले किससे रहे हैं? हम हुकूमत पाकिस्तान से ले रहे हैं। उनको बताना चाहेंगे हम कि देखिए, अब वो टाइम आ गया है जब पानी जो है सर से गुजर चुका है। यहाँ पे एक इमरजेंसी नाफिज करने की ज़रूरत है, क्योंकि हमारी ख़वातीन, हमारे बच्चे या तो अंडरवेट है, या वो किसी न किसी डिज़ीज़ के शिकार है, या वो मर रहे हैं बिकॉज उनको सही ग़ज़ा नहीं मिल रही है। ग़ज़ा का एक बहुत सारा मसला है, एक खाना मिलना, खाने की क्वालिटी सही होना, और क्या खाना, बहुत सारे एंगल्स जिसको आज लेकर हम बात करेंगे। हमारे साथ हमारे मेहमान आ चुके हैं, मुलाकात करवाती हूँ आपको। सबसे पहले हमारे साथ जो मौजूद हैं, शी इज़ अ न्यूट्रिशनिस्ट। लेट्स वेलकम विद अस वी हैव सना अफजल। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं आप? ठीक ठाक, बिल्कुल। आई थिंक, आई एम सॉरी, असफर, राइट, ओके। साथ ही हमारे पास गायनेकोलॉजिस्ट है, क्योंकि एक औरत की बात कर रहे हैं, हामला ख़वातीन की, तो ऑफ कोर्स गायनेकोलॉजिस्ट इज हु इज द राइट पर्सन टू आस्क। लेट्स वेलकम विद अस वी हैव डॉक्टर अंजुम। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर अंजुम, कैसी हैं आप? ठीक ठाक, आप कैसे हैं? ज़बरदस्त। अच्छा डॉक्टर अंजुम, सवालात तो बहुत सारे हैं, लेकिन आज फॉर माई व्यूअर्स लेट्स मेक इट वेरी वेरी ईजी। हम पूरी गुफ्तगू को ब्रेक डाउन करेंगे। पहले हम औरत से स्टार्ट करते हैं और फिर हम आगे जाके बच्चे की तरफ भी जाएंगे। स्टार्टिंग फ्रॉम डॉक्टर अंजुम, एक लड़की आपके पास आती है जिसका अभी प्रेग्नेंट नहीं हुई है, बट हु वांट्स टू बिकम अ मदर, तो आप सबसे पहले उसके टेस्ट वगैरह जब कराती हैं तो सेहत के हवाले से आप क्या चीज़ें देख रही होती हैं? देखिए, हमारी कम्युनिटी में जो सबसे बड़ा इशू है वो है ग़िज़ा की शदीद कमी। न्यूट्रिशन ही प्रॉपर नहीं मिल रहा होता। इवन टीनेज लड़कियों को वो चीज़ नहीं मिल रही होती जो आइडियली दे शुड हैव इट। बिल्कुल। हमारा मोर देन 75% पॉपुलेशन एनीमिक है, शदीद खून की कमी। और जब ये फिर प्रेग्नेंट होती हैं या प्लान करती हैं प्रेगनेंसी की, तो मेजॉरिटी ऑफ कॉम्प्लिकेशन, इवन इतना ब्लीड कर जाती हैं, मतलब डेथ हो जाती हैं, बच्चे ज़ाया हो जाते हैं, बच्चों की डेथ हो जाती है, और इवन मदर भी ड्यूरिंग डिलीवरी
मर जाती है सिर्फ हीमोग्लोबिन की कमी की वजह से। और अगर ये प्री प्रेगनेंसी या जब यंग एज में लड़कियां स्कूल गोइंग एज से ही हम उनकी न्यूट्रिशन का ख्याल करें, उनकी डाइट प्रॉपर हो, उनको काउंसिल किया जाए, बताया जाए, हमारी जिम्मेदारी है हम बताएं, क्योंकि लड़के नॉर्मल पॉपुलेशन को नहीं पता कि उनको क्या डाइट लेनी चाहिए। हम ये एक्सपेक्ट नहीं करते कि हर कोई रोज़ाना बहुत सारा गोश्त खाएगा, मगर हम उनको समझा सकते हैं कि कहाँ से प्रोटीन मिलेगी, कहाँ से विटामिन्स मिलेंगे, उसी डाइट में, उनके उसी बजट में, फ्रॉम वेयर दे कैन गेट द प्रॉपर डाइट। तो कोई सप्लीमेंट्स की अगर बात करते हैं तो वो कौन सी सप्लीमेंट्स, लाइक आई अंडरस्टैंड बिकॉज आई एम अ मदर ऑफ 3, मुझे पता है कि डॉक्टर्स बहुत ज़्यादा फॉलिक एसिड, आयरन, कैल्शियम, इसकी बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे होते हैं। तो इज इट लाइक दैट कोई सप्लीमेंट्स आप लोग ऐड करते हैं इस तरह की खवातीन में? जी बिल्कुल। जो इनिशियली तो जब पेशेंट आए, मैंने आपसे कहा सबसे ज़्यादा तो हीमोग्लोबिन कम, आयरन की कमी बहुत इंपॉर्टेंट है। सेकेंड मोस्ट कॉमन जिससे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है वो विटामिन डी। जी, विटामिन डी की शदीद कमी है हमारी पॉपुलेशन में भी, वर्ल्ड वाइड इसका आजकल आपने सुना है। और इससे इवन ओबेसिटी जो होती हैं उनके अंदर हमारी कम्युनिटी बहुत ज़्यादा प्रोन है, स्पेशली जो लोग प्रॉपर्ली अपना पर्दा करते हैं, क्योंकि उनको सन एक्सपोजर है ही नहीं, और इससे इनको बहुत सारी कॉम्प्लिकेशन और एडअप होती हैं। जहाँ तक न्यूट्रिशन की बात है, मैंने आपसे कहा कि फ़र्स्ट चीज़ जो अल्लाह मियाँ ने बनाई है वो ग़िज़ा है। सो यू शुड हैव अ प्रॉपर डाइट। ठीक है, उसके अंदर जैसे आपका मिल्क होना चाहिए, आपके प्रोटीन होना चाहिए। ठीक है, आप गोश्त रोज़ाना नहीं खा सकते, आप दाल तो खा सकते हैं, यू कैन टेक इट। सबसे बेस्ट सप्लीमेंट जो हमें आयरन देता है या खून बढ़ाता है वो होता है गोश्त के अंदर, क्योंकि वो इमीडिएटली अब्जॉर्ब हो जाता है। बिल्कुल। आप ये नहीं कर सकते तो आप बीन्स ले सकते हैं। ठीक है, नहीं वो हम इसमें मजीद भी बात करते हैं। मुझे पता है फॉलिक एसिड बॉडी प्रोड्यूस तो नहीं करती ना, यू हैव टू टेक इट, वी हैव टू टेक इट। तो वो औरत जो अभी प्रेग्नेंट होना चाहती हैं या होने वाली हैं, उनके लिए फॉलिक एसिड इज अ मस्ट, स्पेशली अगर वो डिजीज़ हों, यानी कि डायबिटिक पेशेंट हो, क्योंकि फॉलिक एसिड सिर्फ बॉडी के लिए ज़रूरी नहीं है, मगर बहुत सारी कॉम्प्लिकेशन, जैसे जिनकी फैमिलीज़ में अबनॉर्मल बच्चा है, अच्छा, हाइपरटेंसिव हैं, डायबिटिक शुगर के मरीज़ हैं, इनको लें ताकि वो बच्चे में अबनॉर्मलिटी कम हो। ठीक है, और भी बहुत सारी बातें करनी है। एट द एंड ऑफ द डे हम चाहते क्या हैं कि औरत और बच्चा सेफ हो, सेहतमंद हो, इससे बढ़ के तो और कुछ भी नहीं। लेट्स क्विकली गो टेक अ ब्रेक, वापस आएंगे, सना से मज़ीद डिस्कस करेंगे कि ग़िज़ा में क्या कुछ शामिल करना चाहिए, क्योंकि सपोजिटली हम खाते तो बहुत कुछ है, लेकिन एग्जैक्टली व्हाट इज द राइट थिंग टू ईट, विल डेफिनेटली फाइंड आउट, सो स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक टू ये है ज़िंदगी। हमारे साथ हमारी तीसरी मेहमान भी आ गई हैं। शी इज़ ए पीडियाट्रिशियन, क्योंकि बच्चों के हवाले से बात करने है। शी इज़ ऑल्सो एन एसोसिएट प्रोफेसर ऑफ NICH। लेट्स वेलकम विद अस वी हैव डॉक्टर मोहसिना इब्राहिम। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर मोहसिना, कैसी हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम फाइन। डॉक्टर मोहसिना, अगेन आपकी कंट्रीब्यूशन इज़ अगेन आई वुड से वेरी वैल्यूबल टुडे, बिकॉज हम आज अपने उन बच्चों के हवाले से बात कर रहे हैं जो कि हमारा आने वाला कल है। हमारे बच्चे अगर सेहतमंद होंगे तो कल हमारा पाकिस्तान सेहतमंद होगा। एग्जैक्टली, राइट। और वही है, सेहतमंद माँ सेहतमंद एक माशरा देती है। तो अभी हम एक्चुअली बात कर रहे थे ब्रेक से पहले, और डॉक्टर अंजुम बता रही थी हमें कि एक औरत जो कि प्रेग्नेंट होने वाली होती है उसको भी एक सेहतमंद होना बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज वो फजूल के कॉम्प्लिकेशंस में पड़ सकती है, उसको मिसकैरेजेस हो सकते हैं और बहुत सारे अदर इशूज़, बच्चे के अंदर डिफॉर्मिटीज़ हो सकती हैं। तो एग्जैक्टली न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट की अगर बात करेंगे तो मुझे ज़रा बताएंगी कि आखिर क्या वो ग़िज़ा है जो कि खाना चाहिए। एज फार एज मैक्सिमम हमारी आवाम है, ये बोला जाता है कि प्रेगनेंसी में खूब खाओ, माँ खाओ। अगर माँ मोटी ना होगी तो ऐसा लगेगा नहीं कि वो प्रेग्नेंट है। तो इन ऑर्डर टू बी प्रेग्नेंट यू नीड टू बी फैट। घी का इस्तेमाल और XYZ ऐसा है नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। द फर्स्ट थिंग इज़ के मदर का न्यूट्रिशन स्टेटस बहुत इंपॉर्टेंट होता है। प्री प्रेग्नेंट वेट स्टेटस बहुत ज़रूरी है कि प्रेगनेंसी से पहले क्या आप ओवरवेट तो नहीं या आप अंडरवेट तो नहीं है। अगर आप अंडरवेट हैं, ऑफ कोर्स हम ये काउंसिल करते हैं कि अपनी डाइट को थोड़ा कैलोरी वाइज स्ट्रॉन्ग करें। अगर रही बात फूड की कि क्या खाएं, तो देखिए हम फूड ग्रुप से समझा देते हैं आपको। आपको गोश्त के ग्रुप से रोज़ाना 1 सर्विंग ज़रूर लेनी है, 1 से 2 सर्विंग ज़रूर लेनी है। आप गोश्त नहीं खाना चाहती हैं, बीन्स ले लें, दालें ले लें, सब्जियों को, कच्ची रॉ सब्जियों को ज़्यादा डाइट में शामिल करें। हम बात फॉलिक एसिड की कर रहे हैं। अगर आप फॉलिक एसिड वैसे भी डाइट में अच्छा रखना चाहते हैं, क्योंकि वाटर सॉल्युबल विटामिन है, अगर इसकी टॉक्सिसिटी नहीं हो सकती, क्योंकि ये वाटर सॉल्युबल निकल जाता है बॉडी से ना, तो जो आपको मिलता है फॉलिक एसिड वो
डार्क ग्रीन सब्जियों में मिल जाता है ज़्यादातर, पालक है, अब लीफी वेजिटेबल्स हो गए हैं, सलाद के पत्ते हो गए। लेकिन आप मुझे बताएं कितनी औरतें जो सलाद के पत्ते खाती हैं, या कितनी औरतें जो पालक को, क्योंकि हम पकाएंगे तो बहुत ही फ्रेजाइल विटामिन ख़त्म हो जाता है, तो इसलिए फिर हम थोड़ा सा फॉलिक एसिड सप्लीमेंटेशन पर जोर दे रहे होते हैं कि इफ़ यू वांट टू गेट प्रेग्नेंट, या अगर आप प्लान करिए प्रेगनेंसी, तो फॉलिक एसिड सप्लीमेंटेशन लेना शुरू कर सकते हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली सायरा, मैं देख रही हूँ कि हमारे मुल्क में अभी जो करंटली फॉलिक एसिड अवेलेबल था वो नहीं मिल रहा है। Really? या जो कम प्राइस पे अवेलेबल था और बहुत इजीली चीप रेट पे अवेलेबल था, वो अब नहीं मिल रहा है। और मेरे पास जो रिपोर्टेड केसेस आ रहे हैं, जो मदर्स आके बताती हैं, कहती हैं अवेलेबिलिटी नहीं है। अब बाहर का आप बताएं, बाहर का बना हुआ हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता। आज देखिए, ये जो हमारा शो करने का मकसद भी ये है कि हम अपने उन औरतों को टारगेट कर रहे हैं जो कि हु आर अंडर प्रिविलेज, जिनके पास पैसों से तंगी है, जो कि उन इलाकों में रहती जहां उनको ना इंफॉर्मेशन के हवाले से भी ज्यादा अवेयरनेस नहीं है। हर कोई नहीं जा सकता डॉक्टर के पास या ग़िज़ाई माहिर के पास। नहीं, अनफॉर्चुनेट बात है। वैसे डॉक्टर अंजुम, आई एम श्योर यू विल एग्री, हमारे यहाँ वो खवातीन भी हैं जब हामला होती हैं तो वो 8वें 9वें महीने से पहले तो डॉक्टर को दिखाती नहीं, और कुछ तो जाती ही नहीं है दाइयों के पास, घर में बेबी डिलीवर कराती। या तो कॉम्प्लिकेशन के टाइम आएंगे, या फिर जब बिल्कुल पेन आएगा जब आएंगे। दिस इज़ अगेन द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ गवर्नमेंट कि वो एलएचवीज़ को और मिडवाइफ को ड्यूटी हो उनकी, नॉट प्री प्रेगनेंसी फेज से लेके घरों में जाएं, उनको काउंसिल करें, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी उनको फॉलो करें। वो हॉस्पिटल नहीं जाएंगे क्योंकि उनकी पूरी फैमिली ने घर में दाई से डिलीवरी करवाई। बिल्कुल, और सास यूजुअली ये एंड्स अप सेइंग कि अगर हमने इतने बच्चे 8 बच्चे हमने घर में कराए तो तुम क्या हो। एग्जैक्टली, उनको लगता है कि अगर बहू बेचारी डिमांड कर ले कि अगर मुझे बाहर जाके अगर क्लिनिक पे जाना है, तो वो समझती कि ये रानी बन रही है। जब किसी की न्यूट्रिशनल स्क्रीनिंग होगी ही नहीं, तो हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि क्या हेल्थ फैक्टर्स, क्या रिस्क फैक्टर्स हो सकते हैं। ठीक है, अच्छा मुझे सबसे पहले बता दें, अगर मैं आपसे, एक तो हमने आयरन की बात की और आपने कहा कि आयरन का जबरदस्त सोर्स इज मीट एज वेल एज ग्रीनी वेजिटेबल्स, राइट। दूसरा, अगर मैं कैल्शियम के हवाले से बोलूंगी तो व्हाट इज द वन थिंग यू वुड रिकमेंड? अगर आप दूध नहीं पीना चाहते, आपको दूध की तरफ से 10,000 क्वेश्चंस दिमाग में, तो टेक योगर्ट, दही खा, दही में ज़्यादा कैल्शियम है। उसके अलावा बादाम में बहुत अच्छा अमाउंट में कैल्शियम मौजूद होता है, पालक में भी होता है कैल्शियम मौजूद। अगेन उसके साथ विटामिन डी भी ज़रूरी होता है बॉडी के अंदर, क्योंकि कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन बहुत ज़रूरी है। अच्छा सना, आई वुड रियली आस्क यू, एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि आज आप हमें एक डाइट प्लान बना के दे सकती हैं? हाँ बिल्कुल दे सकते हैं। तो आप मुझे एक डाइट प्लान के हवाले से बताएंगे। मॉर्निंग में मैं, अगर हमारी खवातीन एक आम खातून घर की, आम बिल्कुल कोई फैंसी चीज़ नहीं बताइए। कोई फैंसी चीज़ नहीं है। देखिए, अंडा तो हम खा ही सकते हैं, अंडा अंडा आप ले लें, साथ में दलिया ले लें, जौ का या गंदम का, ठीक है। अगर आपने दलिया नहीं खाना है तो आप दही ले लें, दही और केला ले लें, ठीक है। तो ये एक ठोस मतलब डाइट होगी, नाश्ता हो गया आपका। डोंट गो फॉर पराठा, पराठा नहीं, रोटी ले लें, चलो रोटी तेजाबियत भी हो जाती है, बिल्कुल रोटी दही खा लें। फिर उसके अब करना ये कि हर 2 घंटे बाद कुछ ना कुछ खाना है, ठीक है। 2 से 3 घंटे बाद आपने कोई एक फ्रूट खा लिया, या अगर फ्रूट नहीं खाना है, घर में खीरा रखा है तो खीरा ले लें, ठीक है। उसके बाद आप लंच पे आ जाए, लंच में आपका जो भी सालन पक रहा है वो आप लें। कोशिश करें तेल कम हो उसमें, अगर बड़ा गोश्त है, बीफ है, तो वो ज़्यादा अच्छा ऑप्शन है, अगेन यू गेट लॉट्स ऑफ B12, ठीक है। रोटी चपाती बहुत अच्छा ऑप्शन होता है। साथ में दही, मैं हमेशा कहती हूँ कि अपने हर खाने के साथ आधा कप दही ज़रूर शामिल कर लें, ताकि आपको ऑन एंड ऑफ कैल्शियम मिलता रहे। शाम के टाइम में बजाय चाय पीने के, क्योंकि चाय हमारे अंदर न्यूट्रिएंट एब्जॉर्प्शन को रोक देती है। आप लस्सी का गिलास ले सकते हैं, आप दूध ले सकते हैं, ठीक है। और या आप यखनी भी पी सकते हैं, प्लेन चिकन की यखनी बना के पी लें। अच्छा, यखनी का एक कॉन्सेप्ट ये है, खासतौर पर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी लोग बोलते हैं गर्म होता है, ऐसा कुछ नहीं है, गर्म होता है, अबॉर्शन हो जाएगा, ये सब बातें नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। गर्म ठंडा तो न्यूट्रिशनल साइंसेस हम मानते ही नहीं है, मानते ही नहीं है। तो ये आप सोच सकते हैं, आप स्टॉक पी सकते हैं, बिल्कुल। इवन आप देखें, अपने हाथ की आधी मुट्ठी के बराबर एज अ स्नैक नट्स ले सकते हैं। ओके, अब नट्स गर्म नहीं है, नट्स आपका अबॉर्शन नहीं कर रहे हैं, अच्छा, गर्मियों के सीजन में बिल्कुल ले सकते हैं। अपने हाथ की आधी मुट्ठी, ये जो अल्लाह ताला ने हमें हाथ दिया है ना, हर इंसान का हाथ उसका मेजरमेंट है, ठीक है। फिर उसके बाद आप 2 से 3 खजूरें भी खा सकते हैं। अच्छा, खजूर में जिंक मौजूद है, बहुत आयरन है, इतना खून है, सोर्स ऑफ एनर्जी है, ठीक है। और रात का खाना अगेन मैं हमेशा कहती हूँ थोड़ा जल्दी खा लें, ठीक है। फ्रूट से स्टार्ट करें खाने को, क्योंकि अमूमन जो मदर्स होती है, अच्छा जूसेस बहुत पी रही होती हैं, तो जूसेस हम लोग रिकमेंड नहीं करते, एसिडिटी भी होती है, फिर फाइबर आप लूज कर जाते हैं। अभी हम जिन खवातीन की बात कर रहे हैं, खासतौर पे वो जूस इतना नहीं पीते, तो आप फल खाएं और खाने से पहले खाएं, ताकि आपको न्यूट्रिएंट्स यानी ग़िज़ाइयत उसकी पूरी मिले। और फिर अपना मील लें, खाना खाएं, दाल चावल, आधा घंटा ठहर जाएं, बिल्कुल 15-20 मिनट बाद खाना खा लें, जो भी आपने खाने, रोटी लेनी है, चावल लेना है, बैलेंस डाइट हो। एक प्लेट का स्ट्रक्चर दिमाग में रखें कि आपकी प्लेट का आधा पोर्शन सलाद होगा और बाकी आधा पोर्शन खाना होगा।
तो उससे फाइबर अच्छा जाएगा, कॉन्स्टिपेशन नहीं होगा और न्यूट्रिएंट्स भी आपको प्रॉपर मिलेंगे। आई थिंक ये तो मैं पूरे क्लिप बना के लगा भी दूंगी कि ये इट्स एन एंटायर डाइट प्लान, खास तौर पे आई थिंक इवन फॉर प्रेग्नेंट लेडीज, क्योंकि इट इज अमेजिंग। आपको देखिए पूरे दिन में इसमें नट्स भी मिल गए, आपको कुछ एक्स्ट्रा खाने की जरूरत नहीं है, आपको पूरे दिन में हमने हर चीज। अच्छा, वो खवातीन जो खास तौर पे कहती है कि नहीं नहीं अब तो तुम हामला हो, तुम्हें दो लोगों का खाना खाना है, तो उसका मतलब 2 लोगों का खाना खाने की पॉइंट है कि आपकी all. न्यूट्रिशन इतनी हो कि 2 लोगों को पूरी करे, ना कि आप 2-4 रोटियां खा लें। एक्सीलेंट। डॉक्टर मोहसिना, जो बच्चा पेट के अंदर होता है वो बेचारा पूरा एक पर्सन बन चुका बन रहा होता है, राइट? तो उसका खाना जिस तरह माएँ मैं भी बता रही हूँ ना, कहती हैं कि बेटा तुम्हें 2 लोगों का खाना खाना है, वो बेचारा वो दाल चावल और वो गोश्त तो नहीं खा रहा होगा। जी एग्जैक्टली। मैं इसमें 1-2 बातें और करना चाहूँगी कि जो औरत की जो ग़िज़ा का अमल है वो गर्ल चाइल्ड से शुरू होता है। दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ गर्ल चाइल्ड। हमारे यहाँ यूजुअली अपर क्लास में तो ऐसा नहीं है, लेकिन मिडिल और लोअर क्लास में यूजुअली बच्चियों को खाने पर इतना ज़्यादा मतलब बच्चियों का पोषण ज़रा कम होता है। अब अल्हम्दुलिल्लाह पहले से हालात बेहतर हो गए, लोग इतना नहीं करते। तो बेसिकली जो माँ की न्यूट्रिशन है वो सिंस चाइल्डहुड, सिंस बचपन से इम्पॉर्टेंट है और उसकी हड्डियों की ग्रोथ बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए बच्चों की ग़िज़ा पर भी स्पेशली तवज्जो देनी चाहिए। एक ग्लास मिल्क ज़रूर उनकी डाइट में, मेरे ख्याल में दूध एक ऐसी चीज़ है जो गरीब से गरीब माँ भी कभी कभी अपने बच्चे के लिए अफोर्ड कर लेती है। लेकिन प्रॉब्लम क्या होता है, हम है ना शादी तक तो शायद अपने बच्चियों को पिला देते हैं, जैसे शादी होती है उसके बाद दूध सब गायब। लाइक मैं अपनी बात बताऊं, मैंने भी बचपन में पूरा बहुत दूध पिया, जैसे ही शादी हुई खुद दूध पी रहा। एग्जैक्टली 21 to 22 ईयर्स तक आपके कैल्शियम स्टोर्स बहुत अच्छे हो जाते हैं, इसीलिए तो कहते हैं कि बचपन का खाया पिया आगे चलता है, और इसीलिए कहते हैं कि आप 21-22 साल तक करें ताकि एक बेसिक हेल्थ स्ट्रांग हो जाए। फिर जहाँ तक माँ और बच्चे की सेहत का ताल्लुक़ है, जब वो मदर बच्चे के साथ प्रेगनेंसी होती है तो पहले 3 महीने में जैसे अभी बात हो रही थी कि बेसिक जो सेलुलर स्ट्रक्चर है वो बन चुका होता है। इसमें फॉलिक एसिड का इस्तेमाल बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो स्पेशली दिमाग और उससे रिलेटेड बीमारियां हैं, न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स कहते हैं हम उन्हें, कमर के ऊपर एक फोड़े का मसला होता है मेनिंगोमाइलोसील का, वो उसका इंसिडेंस बहुत कम हो जाता है अगर आप फॉलिक एसिड प्रेगनेंसी से पहले भी 1-2 महीने पहले, स्पेशली अगर एक बच्चा हो गया हो और फर्स्ट ट्राइमेस्टर में आप लें। इसके अलावा कैल्शियम और विटामिन डी का बहुत अहम रोल है, क्योंकि वो भी मैटरनल स्टोर्स में चला जाता है। लास्ट 3 मंथ्स में जो असल बच्चे का वेट गेन है वो लास्ट 3 मंथ्स में होता है। इसलिए अगर बच्चा प्रीमेच्योर हो जाएगा या पहले पैदा हो जाएगा तो वो जो उसकी एनर्जी स्टोर्स हैं, जो उसके कैल्शियम, विटामिन, आयरन के स्टोर्स हैं, वो बच्चे में प्रॉपर नहीं होते। इसलिए प्रीमेच्योर बच्चे के लिए और मसले मसाइल हैं आगे वो जो दुनिया में उसे फेस करने हैं। लेकिन अगर मदर पूरा 9 मंथ्स का टाइम गुजारती है तो बच्चे के अंदर ग़िज़ा के स्टोर्स भी अच्छे हो जाते हैं, उसका वेट भी अच्छा होता है और आगे फिर उसको कॉम्प्लिकेशंस के चांसेस कम होते हैं, उसके इन्फेक्शंस के चांसेस कम होते हैं। डॉक्टर मोहसिना, मुझे एक बात बताएं, येस और नो, एक माँ अगर सेहतमंद होगी तो प्री मेच्योर डिलीवरी के चांसेस भी कम हो जाते हैं। एग्जैक्टली, डेफिनेटली। लेकिन अगर वो अंडरवेट होगी तो प्री मेच्योर बच्चा डिलीवर होने के चांसेस बहुत ज्यादा, बिल्कुल बहुत ज्यादा। और जब बच्चा प्री मेच्योर डिलीवर होता है तो उसके साथ, बच्चे के साथ अगर आपने उसको इंक्यूबेटर पे भी रखा है ऑल ऑफ दैट, उसमें भी बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस हो जाते हैं आगे तक बच्चे की सारी। सबसे पहले बात तो है कि जब आपने जैसे कहा कि वेट कम होगा तो शुरू में मोस्टली अबॉर्ट कर जाती हैं। अबॉर्शन से निकले तो बेबी की ग्रोथ नहीं होगी, बेबी की ग्रोथ भी हो गई तो वो प्री टर्म डिलीवर होगा, वो जाएगा वैन पे जाएगा या आईसीयू में जाएगा, उसकी ओवरऑल लॉन्ग टर्म आईक्यू, लर्निंग कैपेबिलिटीज, बच्चे की ग्रोथ, ये सब इफेक्टेड होगी फॉर लॉन्ग लाइफ। वो देर से अचीव करेगा ना। और इवन जो अगर अच्छे हॉस्पिटल में बच्चे सर्वाइव कर भी जाते हैं, अब तो 28 वीकर 29 वीकर भी सर्वाइव कर रहे हैं, मगर दे आर इट्स वेरी एक्सट्रीमली एक्सपेंसिव ट्रीटमेंट है। उसके बाद भी उनकी इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज़, उनकी लर्निंग डिसेबिलिटीज़ यानी कि सीखने की सलाहियत और आईक्यू नॉर्मल बच्चों की तरह नहीं होता, अफेक्टेड होता है। टेल मी इफ आई एम राइट, ये भी ऐसे बहुत सारे चांसेस होते हैं इंक्यूबेटर के अंदर जो ऑक्सीजन की सप्लाई होती है उससे भी बहुत सारे बच्चों को इश्यूज हो सकते हैं। रेटिना का इशू हो जाता है जी, रेटिनोपैथी ऑफ प्रीमेच्योरिटी कहते हैं इसे हम। अगर बहुत ज़्यादा लंबे अरसे तक बच्चे ऑक्सीजन पर रहें इंक्यूबेटर के अंदर, उनके अंदर लंग का भी प्रॉब्लम हो जाता है जिसको बीपीडी कहते हैं, ब्रोंकोपल्मोनरी डिस्प्लेसिया, और बहुत सारे इसलिए आप इतने मसले हैं कि हम आज इस शो के अंदर उसको एड्रेस भी नहीं कर सकते। लेकिन बताने का मकसद क्या है डॉक्टर मोहसिना? एग्जैक्टली, हमारा टारगेट ये होना चाहिए कि माँ की वेट नॉर्मल अच्छा रहे और आखिरी 3 महीने में माँ की ग़िज़ा का ख्याल रखना चाहिए और बच्चा एक अच्छा गुड वेट जो कि 2.5 किलो से 3.5 किलो एक अच्छे बच्चे का वजन होता है, 2.5 to 3.5 kg। तो ये आपके जो एक्सपेक्टेड वेट है बच्चे का, अगर वो हो तो दैट वुड बी
आगे हेल्दी बच्चा होगा, उसकी ग्रोथ अच्छी रहेगी, उसकी हाइट अच्छी रहेगी, वो आगे माशरे के लिए कारगर होगी ना, बिल्कुल उसको संभालने में भी। बिल्कुल, दैट्स एब्सोल्युटली ट्रू। वी हैव टू क्विकली गो एंड टेक अ ब्रेक राइट नाउ। वापस आएंगे, मजीद बात को आगे बढ़ाएंगे। अब बात करना है उस टाइम फ्रेम का जब हमने ड्यूरिंग प्रेगनेंसी भी बात कर ली। कुछ चीज़ें हैं, मसलन के प्रेगनेंसी के लास्ट डेज पे बोला जाता है कि कैस्टर ऑयल पी लो या घी बहुत सारा लो या दूध के अंदर हल्दी डाल के लो। वो भी बहुत सारी हमारी जो बेसिक देसी जो घर की अम्माओं बोलती हैं, उसकी क्या हकीकत है वो जानेंगे। और फिर अब प्रेगनेंसी के बाद का जो टाइम है जब पंजीरियाँ खाने को बोला जाता है, तो उस वक्त की भी बात ज़रा हम करेंगे। तो कहीं ना जाएगा। वील टेक अ वेरी शॉर्ट ब्रेक, मिलेंगे इस ब्रेक के बाद। तो स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक वंस अगेन। आई नो एक बहुत ही हॉरिबली लंबी ब्रेक थी और मैं भी बहुत बोर हुई, आप लोगों को बहुत याद किया। वेरी क्विकली लेट्स गेट बैक टू आवर कंटेंट। हम अभी तक बात कर रहे थे वो खवातीन की जो प्री प्रेगनेंसी एंड ड्यूरिंग प्रेगनेंसी उनकी सेहत का ख्याल रखना चाहिए एंड हाउ इंपॉर्टेंट इट इज़। अब बात करते हैं स्लाइटली थोड़ा पोस्ट प्रेगनेंसी भी आ जाते हैं। पहले तो मैं जल्दी से जानना चाहूँगी आपसे सना, पहले मुझे बताएं वो खवातीन जो लास्ट डेज में कैस्टर ऑयल और घी पी रही होती है, इज इट अ गुड थिंग? कैस्टर ऑयल का कॉन्सेप्ट ये है कि जी डिलीवरी जल्दी आती है, बेबी स्लिप होकर निकल जाएगा। मुझे तो इसकी कुछ समझ नहीं आती क्या लॉजिक हो सकती है, बट घी अगर आप पिएंगे नेचुरली वो सैचुरेटेड फैट आपके अंदर जमा होता रहेगा। गुड थिंग है, बैड थिंग है? आई डोंट थिंक सो इट्स गुड आइडिया। डॉक्टर अंजुम, हॉरिबल थिंग टू हैव, हॉरिबल थिंग टू हैव। आपकी कैस्टर ऑयल आपके लिए लास्ट ट्राइमेस्टर में जहर है। आई शुड हैव सेड दिस, यू शुड नॉट टेक दिस, नॉट एट ऑल। इसकी अपनी इतनी कॉम्प्लिकेशन है, इतनी सारी ग़िज़ायत आपकी बॉडी से ये निकाल देगा। और घी को लास्ट मोमेंट में लेके एब्जॉर्ब जमा तो नहीं हो जाएगा, हाँ आपके लिए और आपके बेबी के लिए इट्स वेरी डेंजरस। यू शुड नॉट टेक इट, नॉट एट ऑल। तो बिल्कुल डेफिनेट ना हो गया। अच्छा, अब आते हैं ज़रा सा हम पोस्ट प्रेगनेंसी की तरफ। वो खवातीन जिनको जेस्टेशनल डायबिटीज़ हो जाता है, यानी कि डॉक्टर्स बोलते हैं प्रेगनेंसी के दौरान शुगर लेवल बढ़ गई है उनकी, उनके लिए जो पोस्ट प्रेगनेंसी हमारी अम्माएँ, घर वाली नानियाँ, दादियाँ पंजीरियाँ खिलाती हैं कि बेटा कमर में दर्द नहीं होगा, हड्डी ताकत आएगी, मजबूत रहोगी, यू नो हमेशा का आ ऊ ई नहीं होगा। तो व्हाट डू यू सजेस्ट? एक्चुअली उनकी मदर्स उनको डायबिटिक पेशेंट बना रही हैं। गेस्टेशनल डायबिटीज़ का मतलब होता है कि प्रेगनेंसी में शुगर हुई और प्रेगनेंसी के बाद नॉर्मल हुई, मगर अगर वो प्रेगनेंसी के बाद यही चीज़ें लेती रहीं तो वो एक्चुअली डायबिटीज़ या शुगर की मरीज़ा बन जाएंगी। तो इनको ये नहीं लेना है। इंस्टेड ऑफ इट अगर वो चाहें तो मतलब नट्स खाएं, सूजी ऐसी ही खा लें। ज़रूरी नहीं कि सूजी का हलवा या सूजी को भून के खाया जाए, मतलब भून के पतले दूध में लाइट चीनी डाल के ब्राउन शुगर यूज़ कर लें। बट पंजीरी में घी इतना होता है, चीनी इतनी होती है कि डेफिनेटली वो जो उनकी डायबिटीज़ उसको ट्रिगर कर सकती है, और प्लस वेट गेन अगेन। अच्छा, अब हम आते हैं बच्चों के हवाले से। अब मैं डॉक्टर मोहसिना आपसे ज़रूर जानना चाहूँगी, क्योंकि ब्रेक का टाइम एक दफ़ा फिर आ गया, हम चलते हैं ब्रेक पे, लेकिन वापस आके बच्चों के हवाले से क्या होना है ज़रूर बताएंगे इस ब्रेक के बाद। सो स्टे ट्यून्ड। Welcome back once again. I promise you all that I'll be doing this exact same topic very soon again, क्योंकि मुझे पता है आज मेरे पास टाइम बिल्कुल भी नहीं मिला, बहुत सारी ऐसी चीज़ों के हवाले से बात करने का जो कि मैं करना चाह रही थी। डॉक्टर मोहसिन, आप बच्चों के हवाले से बात करते हैं, जब बच्चा बेबी पैदा होता है तो सबसे पहले बताएं व्हाट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, इस बच्चे को पैदा होते ही हमें क्या करना चाहिए सेहत के हवाले से? सबसे अहम चीज़ जो अल्लाह मियाँ ने रखी है कि वो बच्चे को कहते हैं कि आफ्टर जैसे ही बच्चा माँ के हवाले किया जाता है, यानी कि जैसे नाफ को काटा जाता है, जो उस बच्चे को उस वक्त हवाले उस वक्त से माँ का दूध शुरू करा देना चाहिए। हालांकि माँ उस वक्त थोड़ा डिस्कम्फर्ट में होती है, पेन में होती है, आई नो इट्स वेरी डिफ़िकल्ट, उस टाइम पर बहुत मुश्किल होता है, लेकिन आइडियल टाइम वही होता है कि आप माँ ब्रेस्ट फीडिंग स्टार्ट कर दो। उसके बहुत से फ़ायदे हैं जो मैं आपको बताऊँगी। उसके बाद दुनिया भर में ये रिकमेंडेशन है WHO की तरफ से, और हमारे जैसे मज़हब में भी है कि पहले 2 साल तो मज़हब के मुताबिक पहले 2 साल तो आपने माँ का दूध लाजमी पिलाना है। और WHO की रिकमेंडेशन ये है कि तमाम माएँ, चाहे वो वर्किंग मदर्स हैं, चाहे वो घर में रहने वाली मदर्स हैं, चाहे वो अच्छे घरानों की हैं या थोड़े से एवरेज घरानों के हैं या पुअर, तो वो ब्रेस्ट फीडिंग कराएं 6 महीने तक एक्सक्लूसिव,
यानी कि कोई पानी की भी जरूरत नहीं है, ना पानी की ज़रूरत है, ना कोई ऊपर से दूसरी ग़िज़ा जो पतली ग़िज़ा जो हम शुरू करते हैं, सूजी की खीर, चावल की खीर, वो 6 महीने तक आपने देनी है। 6 महीने तक सिर्फ और सिर्फ माँ का दूध देना है। अब तमाम हॉस्पिटल्स में हम जैसे हम कहते हैं बेबी फ्रेंडली हॉस्पिटल्स बनाया जाता है कि तमाम हॉस्पिटल्स के लिए लाजमी है कि वो माँ के दूध की प्रैक्टिस को सपोर्ट करें, मदर को बताएं कि ये माँ का दूध बेहतरीन है बच्चे के लिए, और उसके लिए माँ को अच्छा एनवायरनमेंट भी दें, माँ को रिलैक्स होना चाहिए, माँ कंफर्टेबल हो और सपोर्ट करें, माँ को सपोर्ट रादर देन ये कह देना कि दूध नहीं आ रहा ऊपर से टॉप फीड पिला दे। और स्पेशली फार्मूला मिल्क को आपने बिल्कुल बॉयकॉट करना है, रिजेक्ट करना है। हाँ, कोई बहुत ही शदीद तकलीफ है माँ को खुदा ना खास्ता कैंसर है, वो कैंसर की दवाओं पर है, वो या HIV एड्स का मसला, ये 2-3 सिर्फ चीज़ें हैं जिनमें माँ का दूध आपको नहीं देना। ठीक है, बाकी तमाम चाहे ट्यूबरकुलोसिस हो, चाहे कोई भी बीमारी हो, चाहे रोमेटाइड आर्थराइटिस हो, कोई भी ग्लेरी हो ड्रग, आप ब्रेस्ट फीडिंग कराएं, वो सेफ है। और डॉक्टर मोहसिन मुझे बताएं, यूजुअली वो माएँ जिनकी सी सेक्शन होती हैं या ऑपरेशन से बच्चा होता है, तो डॉक्टर्स इवन उनको जो बच्चों को नर्सरी में ना वो पानी में कुछ डाल के पिला देते हैं जी, तो इज दैट हार्मफुल फॉर द चाइल्ड? देखिए हार्मफुल तो नहीं है, उस वक्त कोई न्यूट्रिशन तो चाहिए, लेकिन कोशिश यही करना चाहिए कि जैसे ही मदर कॉन्शियस हो आप ब्रेस्ट फीडिंग शुरू करा दें। सिजेरियन के ही मसलों में ये ज़्यादा मसला दरपेश होता है कि वो बॉटल लगा दी जाती है और उसके बाद बच्चे माँ का दूध नहीं पकड़ते, क्योंकि बच्चों में एक चीज़ कहते हैं निपल कन्फ्यूजन सिंड्रोम टाइप होता है। अच्छा, एक और चीज़, क्योंकि वक्त बहुत कम है, आई एम सॉरी, मैं जल्दी सवाल पूछ रही हूँ ताकि मेरा ज़्यादा से ज़्यादा कॉन्टेंट निकल सके। मुझे बताएं, बहुत सारी ख़वातीन जो हैं, जब माँ शुरू में जब दूध आने से पहले का जो टाइम होता है जिसमें एक पीला फ्लूइड आता है, कोलोस्ट्रम जिसे कहते हैं, जो कि यूजुअली कई लोग चूंकि नहीं पता होता वो समझते हैं वो खराब दूध है, उसको जाया करते हैं, उसकी जरा फवायद बताइए। जी, कोलोस्ट्रम इज जो शुरू में दूध आता है, इट्स बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होता है बच्चों के लिए, बच्चों की आंतों के लिए बहुत ज़्यादा, उस वक्त जो बच्चे को चाहिए होता है, जिस तरह एंटीबॉडीज जो डले हुए उसमें एंटीबॉडीज की बहुत ज़्यादा मिकदार होती है, स्पेशली IgA कहते हैं, वो सबसे ज़्यादा मिकदार में होता है कि जो बच्चे की इंटेस्टाइन पे जाकर सारा लग जाता है और उसको तमाम जरासीम, वायरसेस, बैक्टीरिया से बचाता है, उसको डायरिया नहीं करता। और उसके अलावा उसके अंदर हाई बाइल सॉल्ट कंटेंट कहते हैं एक चीज़ होती है जो कि बच्चे की गट को साफ करता है, यानी एक जो इनिशियल पॉटी होती है जिसको मेकोनियम कहते हैं, वो बिल्कुल क्लीन कर देता है बच्चे को उससे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि माँ के फीट से बिल्कुल दूध आने से पहले का जो टाइम होता है, जो बिल्कुल शुरू में पहले दिन बच्चा निकलता है, फौरन उसको माँ से लगा देना फेंक देते हैं, बिल्कुल नहीं फेंकना चाहिए, निकाल कर वो बहुत ज्यादा फायदेमंद, हीरे सोने से बहुत ज्यादा महंगा है और बहुत वैल्यूएबल और ये आपके बच्चे की फ्यूचर है। ब्रेस्ट फीडिंग इज द फ्यूचर ऑफ योर चाइल्ड। बच्चे को बहुत सी बीमारियों से आप बचाते हैं, उस वक्त उसको बहुत ज़्यादा बार बार सीने का इन्फेक्शन नहीं होता, कान का इन्फेक्शन नहीं होता और डायरिया नहीं होता। ये 3 अहम बातें हैं। इसके अलावा जो लॉन्ग टर्म जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि टाइप 1 डायबिटीज़, इवन जब 40 साल के बाद जो टाइप 2 डायबिटीज़ है, जो ये देखा गया है कि जो बच्चे माँ का दूध पीते हैं उनमें इंसिडेंस बहुत कम हो जाता है। इसके अलावा एक प्रॉब्लम होती है सीलिएक डिजीज, जिसमें गंदम से एलर्जी का प्रॉब्लम है, तो वो भी कहते हैं कि जो बच्चे ब्रेस्ट फेड होते हैं उनमें उसका इंसिडेंस कम है, और या होती भी है तो बहुत लेट जाकर होती है। अच्छा, ये वो लोग जो यूजुअली अम्मा एहसास ये कहते हैं, ओहो बच्चे की नींद पूरी नहीं हो रही, रात को एक दफ़ा बॉटल तो दे ही दिया करो, बच्चा वजन पकड़ता है, उसके बाद एक दफ़ा बॉटल देने की बात ये कि एक तो वर्किंग मदर्स का मसला है, एक दफ़ा ये रात को जो बॉटल देनी, कहीं जाना होता है, कहीं बाजार में शॉपिंग के लिए जाना होता है, तो अब तो जगह जगह नर्सिंग एरियाज भी बन गए। लेकिन ये मैं उनकी बात कर रही हूँ जो कि बहुत अच्छे लोग हैं, यानी जो अफोर्ड कर सकते हैं। लेकिन जो अफोर्ड नहीं भी कर सकते उनके लिए भी ये है कि वो साइड पर होकर या किसी कमरे में जाकर माँ का दूध पिलाएं। बेसिकली इट्स ओनली एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग 6 महीने तक। वक्त वाई ब्रेक का, भाग के जाएंगे, वापस आएंगे, आपको बताएंगे कि वो बच्चे जो 6 महीने के बाद जब पहली ग़िज़ा है वो क्या लेना है, क्योंकि वक्त बहुत कम है तो मैसेजेस भी लेना शुरू चाहेंगे। लेकिन वापस प्रॉमिस करूँगी बहुत जल्द इस टॉपिक को वापस रिपीट करेंगे। सो स्टे ट्यून्ड, विल बी बैक वेरी शॉर्टली। वेलकम बैक वंस अगेन हम डॉक्टर मोहसिन आपसे ज़रूर जल्दी से बात करना चाहेंगे। मुझे बताएं, फर्स्ट पहली ग़िज़ा बच्चे की क्या होनी चाहिए? देखिए, अभी तो हमने ये बात की जब बर्थ पे तो माँ का दूध और 6 महीने तक एक्सक्लूसिवली ब्रेस्ट फीडिंग। उसके बाद जब बच्चा 6 माह का हो जाता है तो आप घर की बनी हुई चावल की खीर, सूजी की खीर और ये मीठा आप नहीं, चीनी नहीं डालें आप, नॉर्मल मिल्क शहद में डाल सकते हैं, शहद डाल सकते हैं। अच्छा, ये एक सवाल मेरा रह गया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो गुट्टी चटाते हैं बच्चों को,
वो कितना इम्पोर्टेंट है। देखिए घुट्टी का जो पुराने ज़माने में कॉन्सेप्ट था कि बच्चे को शुगर, घुट्टी का कॉन्सेप्ट ये था कि वो आंतों को साफ करता है। नहीं, एक और भी कॉन्सेप्ट था, आपको पता है खानदानों में लड़ाइयाँ हो जाती थी कि जो करेगा उसकी आदतें आएंगी। एग्जैक्टली। लेकिन एक्चुअली तो इसका हम बिल्कुल रिकमेंड नहीं करते, क्योंकि देखें कुछ घुट्टी तो आई डोंट नो उसमें क्या डिटेल्स में क्या होता है, मगर लोग उसकी जगह पर खराब चीज़ें बच्चों को चटा देते हैं, जिससे बच्चों को डायरिया और बहुत कुछ हो जाता है। कुछ बच्चों को लोग शहद चटाते हैं, वो मैं चले कह देती हूँ, लेकिन वो भी पुराना ना हो, साफ सुथरा शहद हो, बट उसमें बोचुलिज्म का खतरा होता है। बट फॉर ऑल प्रैक्टिकल नथिंग शुड बी गिवन, सिर्फ और सिर्फ ब्रेस्ट फीडिंग निकल रहा है ना कोलेस्ट्रॉल, बस वही दे दे, वही गुट्टी बना के, वही गुट्टी का काम करते हैं, आंतों को साफ और तो कोई ना करे, आंतों को साफ करते हैं। ठीक है। अच्छा, उसके अलावा वेरी क्विकली, वक्त कम है, मुझे बताएं। चावल की खीर, सूजी की खीर और ये घर की गंदम की चीज़ें आप 6 महीने पे नहीं शुरू करें। गंदम बेस्ड जो चीज़ें होती हैं वो बेहतर है कि 9 मंथ्स टू 1 ईयर पे शुरू किया जाए। अंडा भी शुरू में नहीं देना, थोड़ी पतली सूजी की खीर, चावल की खीर, साबूदाने की खीर, ये आप घर बना के दें। इसके लिए दूध आप बाहर वाला भी यूज़ कर सकती हैं या पैकेट वाला भी यूज़ किया जा सकता है, मगर दूध जो ज़ाहिर है ब्रेस्ट मिल्क तो उस पर वो आप जारी रखें, वो कंटिन्यू रहेगा जब तक मदर कर सकती है। बिल्कुल। अच्छा, मुझे बताइए अंडा कब से स्टार्ट कर सकते हैं? अंडा 9 मंथ्स टू 12 मंथ्स, क्योंकि कुछ बच्चों को एग एलर्जीज होती हैं तो उसका इंसिडेंस ग्रेजुअली कम हो जाता है जैसे जैसे बच्चा बढ़ता है। तो 9 मंथ इज द आइडियल टाइम। अंडे को हाफ बॉईल खिलाना चाहिए या नहीं खिलाना चाहिए? अंडे को हाफ बॉईल खिलाने करके, भले ब्लेंड करके खिला दें। जी, ब्लेंड करके खिला दें, क्योंकि हम एक कॉन्सेप्ट ये भी है कि सैल्मोनेला के जरासीम जो होते हैं वो जल्दी कंप्लीटली कुक होने चाहिए। अब सना आपकी तरफ आएंगे, मुझे वेरी क्विकली बताएं, चिकन फार्मी मुर्गियां बहुत इस्तेमाल कर रहे हैं हम, जिसमें बहुत ज्यादा हार्मोन्स होते हैं। डू यू सजेस्ट कि हम बच्चों को वो मुर्गी का स्टॉक निकाल के वो मुर्गी की कोशिश करें देसी का दें ज्यादा अच्छा, वरना मटन दे दें, मटन का यखनी बना के दें 9 मंथ्स के बाद। सब्जियां सब डाल दें, सब्जियां सारी स्टार्ट कर दें 8 मंथ्स 9 मंथ्स से। अच्छा, वो माँ जो फीड करा रही होती है, माँ को कोई फायदा होता है डॉक्टर रंजू? डेफिनेटली मदर को भी। एक तो उसकी वेट भी सबसे इम्पोर्टेंट है, वी आर कॉन्शियस अबाउट द वेट। डायरेक्टली वेरी फास्टली वेट नीचे आएगा। अगर डायबिटीज़ पेशेंट है उनका डायबिटीज़ बहुत अच्छा कंट्रोल होगा। अगर हाइपरटेंसिव पेशेंट है, जो भी कोमॉर्बिडिटी या कोई मर्ज होता है वो शुगर इसकी वजह से कुदरत की नेचुरल प्रोसेस द बेस्ट प्रोसेस। इसके अलावा एक और बहुत अहम फायदा कहते हैं कि लैक्टेशनल एमेनोरिया हो जाता है। उसके इनफर्टिलिटी भी, मतलब उस दौरान अगर प्रॉपर मदर फीड कराए तो प्रेगनेंसी के चांसेस कम हो जाते हैं। ना बोलेगा ये, बिल्कुल भी ना बोलिए डॉक्टर मोहसिना, आई ऑब्जेक्ट योर ऑनर, टोटली ऑब्जेक्ट। ऐसा कुछ नहीं ऐसा है बहुत मैंने देखे हैं। इसके लिए नाइट टाइम फीडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके लिए डे टाइम एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग बहुत इसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि इसके साथ पेशेंट सिर्फ ये दे रही हो और मेंस्ट्रुएट ना करे। अगर वंस शी इज स्टार्टिंग मेंस्ट्रुएटिंग तो फिर तो उसका फेलियर खत्म। चले, हाँ, लेकिन प्लीज एहतियात हमेशा बेहतर होता है ज़िंदगी में। अच्छा, वेरी क्विकली लास्ट मैसेज देना चाहेंगी? लास्ट मैसेज ये है कि अपने बच्चों की सेहत का ख्याल रखें, अपनी डाइट का बहुत इंपॉर्टेंट ख्याल रखें। अपने घर में जो लड़कियां हैं, बच्चियां हैं, उनकी ग़िज़ाओं पे ज़्यादा तवज्जो होती है, क्योंकि उन्हें आगे जाके माँ बनना है। एक्सीलेंट। डॉक्टर अंजुम, सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि अगर आप प्रेग्नेंट होने जा रही हैं या प्लान कर रही हैं तो आप किसी प्रॉपर डॉक्टर को दिखाएं जी, प्लीज़। और प्लीज़ दूसरी बात ये है कि अगर आप उनको नहीं दिखा सकते तो एटलीस्ट अपनी मिडवाइफ को ज़रूर दिखाएं, क्योंकि ये मिडवाइफरी सेंटर स्पेशली हमारे गाँव देहातों में बहुत ज़्यादा मौजूद हैं। आप डिस्पेंसरीज जा सकती हैं, DHQs हैं वहाँ पे डिफरेंट, जो आपको अच्छा हेल्प कर सकते हैं। ओके, वेरी गुड। डॉक्टर मेरा सबसे अहम पैगाम ये है कि माएँ अपने बच्चों को पहले 6 महीने तक, इवन अगर वो काम भी कर रही हैं, 6 महीने तक कोशिश करें कि सिर्फ़ और सिर्फ माँ का दूध दें। उसके बाद घर की बनी हुई चीज़ें माओं के लिए बेहतरीन है। बाज़ार की चीज़ें एक्सपेंसिव भी हैं, महंगी भी हैं और बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदा नहीं है, और एलर्जीज़ और लेटर ऑन बहुत सी बीमारियों के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। सही सर, बिल्कुल। आई एम सो सॉरी बट वी डोंट हैव टाइम। थैंक यू सो मच। इससे पहले ये वैसी टाइटल चला दें, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। क्योंकि वक्त खत्म हो गया, जाते हुए मैं सिर्फ एक दफ़ा फिर अपील करना चाहूँगी हमारी हुकूमत को, हम अपनी तरफ से जितनी हम अपनी तरफ से स्टेप्स ले सकते हैं प्लीज़ बिल्कुल उठाएँ, अवेयरनेस लें। जिनको है अवेयर जो हैं, आप स्प्रेड द मैसेज अपने इर्द गिर्द अपने लोगों में, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा ये बात पता चल सके। दिस इज़, अब वो वक्त आ गया है कि हमें वो रेड अलर्ट सिग्नल, हमें सारे एंटेनाज अपने उठा देने हैं कि अब हमें जो डेथ हो रही हैं या जो डिजीज़ फैल रहे हैं या जहाँ ग्रोथ के मसले हो रहे हैं, डेवलपमेंट के मसले हो रहे हैं बच्चों के, वहाँ ग़ज़ा बहुत इंपॉर्टेंट है। तो माओं की ग़ज़ा बहुत, माएँ सेहतमंद होंगी तो औलाद भी सेहतमंद होगी, माएँ सेहतमंद होंगी। और माओं को इस हवाले से ज़्यादा अपने सेहत का भी ख्याल रखना है।
अपने बच्चों की ग्रूमिंग के हवाले से भी अगर उनको कोई हेल्प चाहिए तो प्लीज़ लेडी हेल्थ वर्कर्स के पास जाएँ, अपने बारे में भी बात करें, बच्चों के हवाले से भी बात करें, वैक्सीनेशन पे बहुत ज़्यादा जोर दें। प्रॉमिस इस टॉपिक को वापस से करूँगी, मुझे आप लोगों से इजाज़त लेनी है। तो सायरा कबीर हमारे मेहमान, हमारी पूरी टीम को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।